Hello everyone, welcome to Achievers. आज 7 डेज 7 टॉपिक सीरीज में आपका फिर से स्वागत है और आज हमारा थर्ड टॉपिक होगा। आज का टॉपिक है कोडिंग एंड डिकोडिंग, यानी कि कूट लेखन एंड कूट वाचन। सबसे पहले समझते हैं कि कोडिंग और डिकोडिंग क्या होता है। ठीक है, तो कोडिंग क्या होता है? जब हम किसी मैसेज को या किसी इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रूप में किसी को बता रहे हैं, या किसी, आप बोल सकते हो किसी मैसेज को, किसी भी इंफॉर्मेशन को, या कोई बात आपको बतानी है बट सीक्रेटली बतानी है किसी को, तो हम क्या करते हैं, उसका उसका जो ओरिजिनल मीनिंग है उसका छोड़ के उसको किसी और कोड में कन्वर्ट कर देते हैं। हम बोलते हैं ना ये कोड लैंग्वेज है, तो हम उसे किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करके बताते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं? कोडिंग बोलते हैं। अलग अलग मेथड हम इसमें यूज करते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी को सीक्रेटली कुछ बताना होता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको उसका कोई कोड मीनिंग रख देंगे। सपोज यहाँ पर हमारे पास, हमें किसी को बताना है, कोडिंग ही समझ लीजिए, किसी को हमें कोडिंग बताना है। ठीक है, कोडिंग किसी, सपोज किसी का पासवर्ड कोडिंग है और हमें वो किसी को बताना है, बट हम उसे कोडिंग नहीं बता सकते, तो हम इसको क्या कर लेंगे, किसी और फॉर्म में इसको बताएंगे। तो सपोज हमने क्या कर लिया, इसको नंबर्स डाल दिए। ठीक है, इसको 4 लिख दिया, इसको 16 लिख दिया, इसको 5 लिख दिया, इसको 10 लिख दिया, इसको 15 लिख दिया, इसको 8 लिख दिया। इस तरीके से तो हमने क्या करा, उसको कोडिंग ना बता के, कोडिंग वर्ड ना बता के उसको हमने ये नंबर बताए। तो ये क्या होता है? कोडिंग होता है। ये किसी भी मैसेज को आपको सीक्रेटली किसी को बताना है तो आप उसे किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करके बताते हैं, तो दैट इज कोडिंग। ठीक है, और इसको, ठीक है, जो आपने कोडेड फॉर्म है, आपका ये कोडेड फॉर्म है, इस कोडेड फॉर्म को वापस ओरिजिनल फॉर्म में लेके आना, दैट इज कॉल्ड डिकोडिंग। उसको डिकोड करना मतलब उसको, ये इस डिकोड करना मतलब इसका मतलब क्या है ये समझना, दैट इज डिकोडिंग। तो ये होता है कोडिंग और डिकोडिंग। ठीक है, अब कोडिंग और डिकोडिंग जो होता है, मेनली जो उसके क्वेश्चंस बनते हैं ना, डिपेंड ऑन वर्ड, लेटर्स और नंबर्स। तो सबसे ज्यादा जो वर्ड मैं बोल रही हूँ या अल्फाबेट्स बोल रही हूँ, लेटर्स बोल रही हूँ, तो उसमें क्या है, इनका बहुत यूज होता है। आप भी बहुत ज्यादा जो क्वेश्चंस होंगे कोडिंग डिकोडिंग के, वो क्या होंगे, बहुत ज्यादा मैं बोलूंगी, इवन मोस्टली ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसी बेस पे बनते हैं कि कौन सा अल्फाबेट कौन से पोजीशन पर है। तो आपको अल्फाबेट की पोजीशन वैल्यू याद होना जरूरी है फॉर सॉल्विंग कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पर मैंने आपको अल्फाबेट्स लिखे हैं, देखिए मैंने इस तरीके से लिखा है, A B C D से M तक यहाँ लिखा है, फिर N से मैंने कुछ इस तरीके से लिखा है। इसको मैंने ऐसे लिखा है और इनको फिर मैंने ऐसे लिखा है। ठीक है, अगर आप फॉरवर्ड अपना इसको पढ़ते हैं, फॉरवर्ड फॉर्म में पढ़ते हैं, तो यहाँ से शुरू होता है और इसकी काउंटिंग होगी। A1 पे है, B2 पे है, इसी तरीके से M13 पे है, N14 पे है, और ये इसका नॉर्मल रूप है, Z26 पे है। तो आपको ये याद रखना है, जैसे J कहाँ पर है, 10 पोजीशन पे है, Q कहाँ पर है, 17 पोजीशन पे, S कहाँ पे है, 19 पोजीशन पे। ये याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ABCD की प्लेस वैल्यू आपको याद होंगी तो बहुत ही ज्यादा इजीली आप क्वेश्चन कर लेंगे, मतलब बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन नहीं होगा। तो ये याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये इसका बेस है, आप बोल सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का बेस है। प्लेस वैल्यूज ऑफ अल्फाबेट्स आपको याद होने जरूरी है। अब ये तो आपको याद करना ही है। ठीक है, 13 पे एम है, 14 पे एन है, और इस तरीके से सारे सीक्वेंस करके जेड पे 26 है। इसके अलावा आपको ये भी याद करना है, कभी कभी क्या हो जाता है पीछे से इसकी काउंटिंग, जैसे अगर आप बैकवर्ड काउंटिंग करोगे तो क्या होगा, Z1 पे आ जाएगा, Y2 पे आ जाएगा, X3 पे, W4 पे, तो ऐसे भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये भी कभी कभी आ जाता है कि आपको बैकवर्ड पीछे से काउंटिंग करनी, तो आप कौन सा किस नंबर पे आएगा। अगर आप स्टार्टिंग से कर लेते हैं तो पीछे से करने के फिर तरीके होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले अब अगर मैंने जिस फॉर्म में ये लिखा हुआ है उसमें आप देखोगे, मैं 1 से 13 ये लिखा है, 14 से 26 ये लिखा है। यहाँ पर ए और जेड एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, बी और वाई, C X D W, ऐसे ही आप देखो बहुत सारे लेटर्स क्या हो रहे हैं, कुछ लेटर्स एक दूसरे के सामने आ रहे हैं। आप इन लेटर्स को देखोगे तो ये लेटर्स क्या कहलाते हैं, जो आमने सामने इस तरीके से लिखे हैं, अपोजिट लेटर्स। तो इन्हें क्या बोलते हैं? अपोजिट लेटर्स। अपोजिट लेटर्स का एक सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे बोल सकते हैं याद रखने का तरीका, वो क्या है, इनके जो प्लेस वैल्यू है उनका सम हमेशा क्या होगा, 27 होगा।
ठीक है। यहाँ पर देखो, ए फर्स्ट पोजीशन पे है, जेड 26 पोजीशन पे है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट लेटर्स हैं और दोनों का सम कितना बना है 27। बी 2 पे है, वाई 25 का, दोनों का सम बनेगा 27। सी 3 पे है, एक्स 24 पे 27। तो अपोजिट जो लेटर्स होते हैं उनका सम हमेशा क्या है 27 पे। आपसे बोला 17 पे है क्या कोई अल्फाबेट लेटर, कोई भी लेटर जो है वो 17 पे है, उसका अपोजिट लेटर क्या होगा, तो आप क्या करोगे, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्योंकि 17 में 10 ऐड करके क्या मिलता है 27 मिलता है, या आप बोल सकते हो 27 माइनस 17 करोगे 10 आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से अपोजिट लेटर्स भी आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी कोडिंग ऐसे कर दी जाती है। सपोज आपको कोई नंबर दे दिया HIND, ये कोई वर्ड दे दिया और इसकी कोडिंग इस तरीके से कर दी SRM और W, तो आपको समझनी पड़ेगी कोडिंग क्या है। देखो, इसमें सीधे सीधे क्या करा, H8 पोजीशन पे है, I9 पोजीशन पे है, N14 पोजीशन पे है, D4 पोजीशन पे है। इसकी कोडिंग कैसे करी आपको समझने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसकी प्लेस वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो S कहाँ पे है, 19 पे है, R18 पे है, M13 पे है, W आपका 23 पे होता है। अब आप देखोगे कि 8 से 19 है, 9 की जगह यहाँ पे 18 है, N 14 की जगह 13 है, D की जगह 23 है। तो कैसे कोडिंग करिए, अगर आप देखोगे 8 प्लस 19 27 बन रहा है, 9 प्लस 18 27 बन रहा है, 14 प्लस 13 27 बन रहा है, तो 4 प्लस 23 27 बन रहा है। इसका मतलब इसमें जो कोडिंग करी है वो कैसे करी गई है, हर एक अल्फाबेट का अपोजिट लेटर लिख दिया गया। एच का अपोजिट लेटर उसके सामने लिख लिया, आई का अपोजिट लेटर उसकी जगह पे लिख दिया, एन का अपोजिट लेटर उसकी जगह पे लिख दिया, और डी का अपोजिट लेटर उसकी जगह पे लिख लिया। अपोजिट लेटर का तरीका यही है, दोनों का सम क्या होना चाहिए 27 होना चाहिए। अब 27 वाले तरीके से एक चीज और याद रख सकते हैं, अगर U 21 पोजीशन पे है, अगर आपको इस तरीके से फॉरवर्ड काउंटिंग कर रहे हो, नॉर्मल आपका एबीसीडी चल रहा है, तो U अगर स्टार्टिंग से 21वें नंबर पर है, तो लास्ट कौन से नंबर पे होगा, आप क्या करोगे 27 माइनस 21, तो कितना होगा छठे नंबर पे। तो 1 2 3 4 5 6, तो देखो U लास्ट से कितने नंबर पे होगा, छठे नंबर पे होगा। तो आप ऐसे करके एक ही अल्फाबेट की सामने से अगर पोजीशन पता है तो उसकी लास्ट से भी क्या निकाल सकते हैं, पोजीशन बता सकते हैं कि कौन से नंबर पे है। ठीक है। तो ये हो गए यहाँ पे अल्फाबेट्स के पोजीशन वैल्यूज एंड अपोजिट लेटर्स का कंसेप्ट। इसके बाद हम बात करेंगे, अगर हमें ये याद नहीं है तो कौन सा एक शॉर्ट जो वर्ड है उसको याद करके हम इन ABCDs के सारे पोजीशन वैल्यूज को अप्लाई कर सकते हैं, क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट आया एजोटी का, EJOTY। ठीक है। अब यहाँ पर ना मैंने EJOTY लिखा है, तो आप इसमें ना ए भी ऐड कर सकते हो, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। एजोटी कर दो, आप AEJOTY कर लो, यहाँ पर आप ए लिख लो, ऐड कर सकते हो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए का प्लेस वैल्यू 1 है बस। तो आपको क्या करना है, AEJOTY, ए का जो पोजीशन वैल्यू है फर्स्ट है, क्योंकि ये पहले नंबर पे आता है, ई 5वें नंबर पे आता है, जे 10th नंबर पे आता है, ओ 15वें पे आता है, टी 20 पे आता है, वाई 25 पे आता है। अब मतलब हमने सारे अल्फाबेट्स के पोजीशन वैल्यू अलग अलग याद नहीं करे, हमने क्या करे, बीच बीच के कुछ लेटर्स उठाए, पहले ए उठाया, फिर 5वें नंबर वाला उठाया, फिर 10वें का, फिर 15वें का, फिर 20 का, फिर 25 का। तो आपको 5 की टेबल याद रखनी है और ए लिख लेना आगे से बस। तो इससे क्या होगा, इतना करने के बाद हमें क्या होगा, अगर इतने लेटर्स को हम याद कर लेंगे तो बीच बीच के लेटर्स ना हम इजीली क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे ई आपका 5वें नंबर पे है, तो मुझे चाहिए जी, तो जी कहाँ पर होगा, ई 5वें पे, तो FG, यानी कि 7वें पे हो जाएगा जी। ठीक है। ऐसे जे आपका 10वें नंबर पे, तो के आपका 11वें नंबर पे हो जाएगा। तो ये हो गया आपका शॉर्ट ट्रिक, या आप बोल सकते हो एक शॉर्ट लेटर, लेटर्स का एक पेयर। ठीक है, लेटर्स का एक समूह, ग्रुप ऑफ लेटर्स है, या आप उसे एक वर्ड बोल सकते हो एजोटी, जिसमें आपको ऐसे याद करना है 1 5 10 15 20 25। आई डोंट थिंक कि 1 5 10 15 20 25 ऐसे याद करने में किसी को दिक्कत होगी। तो अगर आपको ये याद है तो आप इसके बीच के लेटर्स की प्लेसेस आसानी से लिख सकते हैं। तो जहां भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें ना, इसको ऊपर से लिख लीजिए, क्योंकि रीजनिंग के बहुत सारे चैप्टर्स में ये कंसेप्ट का यूज होता है। तो ये आपको याद रखना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा अगर अपोजिट लेटर कॉन्सेप्ट आपको लिखना है, तो आप क्या करोगे, जो भी लेटर का पोजीशन वैल्यू आपको पता है उसको 27 से माइनस कर दो। बाकी आपको ये पता है तो आप दोनों ही चीज से कर सकते हैं। अब बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग में जो क्वेश्चंस बनते हैं उसमें कितने टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, हम एक एक करके सबको देखेंगे। फर्स्ट वन इज वर्ड कोडिंग, इसको आप बोल सकते हो शब्द कूट लेखन। ठीक है, शब्द कूट लेखन बोलो या फिर लेटर कूट लेखन बोलो, तो ये आपका वर्ड कोडिंग है। वर्ड कोडिंग में क्या होता है, किसी वर्ड की कोडिंग जो है वो वर्ड से ही करी जाएगी, मतलब वर्ड की कोडिंग करना है, वर्ड से ही करी जाए। ठीक है, यानी कि शब्दों की या लेटर्स की आप बोल सकते हो, इसकी जो कोडिंग करी जाएगी किससे करी जाएगी, लेटर से की जाएगी, तो इसे बोलते हैं वर्ड कोडिंग। अब एक एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखाऊंगी, एग्जांपल से आप समझेंगे। सपोज यहाँ पर एग्जांपल दे दिया, JUMP, जम्प इज कोडेड एज
LOTR आपको एग्जाम में दे दिया, क्वेश्चन दे दिया कि अगर जंप को LOTR से कोड किया गया है तो हाउ वी कोड पंप। तो पंप को इसी तरीके से यही कंसेप्ट लगा के किस में कोड किया जाएगा। तो अब देखो, तो यहां से समझना क्या है, JUMPLOTR। तो यहाँ पे देखो, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है UMP, सारे के सारे लेटर्स मेरे पास क्या है, इसमें है, क्वेश्चन में है, जो आंसर में जो पूछा गया है, ये सारे लेटर दिए हुए या फिर नॉन कोड वर्ड में है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट कोडिंग वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। डायरेक्ट कोडिंग मतलब जहां पर एक लेटर की डायरेक्ट दूसरे से कोडिंग करी जाती है, यानी कि जे को एल से दिखा दिया, ठीक है, यू को ओ से दिखा दिया, एम को आपका टी से दिखा दिया, और पी को आपका आर से दिखा दिया। तो सीधे क्या हो जाएगा, जे की जगह एल लिखना है, यू की जगह ओ लिखना है, एम की जगह टी लिखना है, पी की जगह आर लिखना है। अब ये चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो पी की जगह क्या लिखना है, हमें आर लिखना है, यू की जगह ओ लिखना है, एम की जगह टी लिखना है, और उसके बाद फिर पी की जगह आर लिखना है। तो ROTR क्या हो जाएगा, पंप के लिए एक कोड लैंग्वेज हो जाएगा। तो इस तरीके से वर्ड कोडिंग में क्या होता है, आपको वर्ड की कोडिंग करी जाएगी, ठीक है। बाकी जो कॉन्सेप्ट होगा वो आपके लेटर्स का ही है, उसमें कभी ऐड किया जाएगा, कभी सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, कभी माइनस किया जाएगा, ठीक है, और कभी डायरेक्ट कोडिंग की जाएगी। जैसे इसमें क्या था, सीधे डायरेक्ट एक वर्ड को, एक लेटर को दूसरे से कर दिया जाएगा। डायरेक्ट का समझ में तब आएगा, सपोज आप समझ रहे होंगे कि ये डायरेक्ट कोडिंग कर दी, लेकिन क्या पता इसमें कुछ प्लस माइनस हो रहा हो। तो जंप और इधर अगर आप इसको ऐसे देखो, देखो JUMP है, और अगर आपको याद हो, जे 10वें नंबर पे है, यू 21वें नंबर पे है, एम 13 नंबर पे है, पी जो है वो 15 नंबर पे है, ठीक है। अब यहाँ पे जिससे इसकी कोडिंग करी गई है LOTR, तो एल जो है वो 12वें नंबर पे है, ओ 15वें पे है, ST जो है 20 नंबर पे है, और आर जो है 18वें नंबर पे। अगर आपको ये समझना है कि ये डायरेक्ट कोडिंग कैसे हो गई, तो आप क्या करेंगे, आपको जम को इससे कोड किया गया, जम के आपने प्लेस वैल्यूज लिख लिए, जिससे कोड किया उसकी भी प्लेस वैल्यू लिख लिए। अब आप देखोगे क्या सिमिलर रूल किसी में लग रहा है, 10 से 12 गया है, यहाँ 21 से 15 गया है, यहाँ 13 से 20 गया है, यहाँ 15 से 18 गया है। तो कोई चीज सिमिलर नहीं हो रही। यहाँ पे 2 ऐड कर दिया है, यहाँ पे आपका 6 ऐड कर दिया है, यहाँ पे 7 ऐड कर दिया है, यहाँ पे 3 ऐड कर दिया। तो ऐसा कोई फिक्स रूल लगा ही नहीं कि पहले वाले में 2 ऐड किया है, दूसरे में 3 ऐड किया है, या पहले में जोड़ा है, दूसरे में माइनस किया है। इस तरीके से कोई यहाँ पर रूल नहीं लगा, इसीलिए हम समझेंगे कि यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट कोडिंग है। डायरेक्ट कोडिंग को दूसरा समझने का तरीका ये है, क्वेश्चन में जो दे रखे हैं आपके सारे के सारे लेटर्स जो है वो आंसर में आपको देने पड़ रहे हैं, वहीं से आपको सब मिल जा रहा है। तो ये क्या है, आपका डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन होगा। वर्ड कोडिंग के अंदर डायरेक्ट कोडिंग मतलब वर्ड को सीधे डायरेक्ट डायरेक्ट लेटर से क्या किया, कोड किया गया। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखो, वर्ड कोडिंग के ही देखते हैं। फर्स्ट इज, इफ गोट इज कोडेड एज HPBU देन फ्रॉग विल बी कोडेड एज GOAT। गोट को कोड किया है HPBU। जो भी कोड किया है सीधे उनके ऊपर आपको लिख देनी है उनकी प्लेस वैल्यूज, ठीक है। अब देखो जी, जी क्या होता है, हाँ जी कहाँ पे रहता है आपका, ई आपका 5 में आता है, तो जी 7 में आएगा, ओ 15 में आएगा, एक 1 में आएगा, और टी 20 में आएगा, ठीक है। आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप हमेशा क्या करो, ऊपर से लिख लो ये, और उनके ऊपर से लिख लो उनके नंबर्स, 1 5 10 15 20 और 25, और इसको देख के आप अपने क्या करो, लेटर्स के ऊपर इनकी वैल्यूज लिख लो। एच कहाँ पे आता है, देखो 5 ई पे आता है, तो FGH 8 पे आएगा, ओ पी यानी कि पी 16 पे आएगा, बी आपका दूसरे पे आएगा, यू आपका टी के बाद है तो 21 पे आएगा। अब इनमें देखो सिमिलरिटीज देखते हैं, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 21 है। तो सीधे समझ में आ रहा है, हर एक लेटर में जी में 1 ऐड किया, एच आ गया, ओ में 1 ऐड किया, पी आ गया, ए में 1 ऐड किया, बी आ गया, 20 में 1 ऐड किया, क्या आ गया, 21 आ गया। तो सीधे से क्या किया, उन्होंने एक एक लेटर ऐड कर दिया। तो हम भी क्या करेंगे, फ्रॉक को कोड करना है, तो सीधे सीधे हम क्या लिखेंगे, फ्रॉक, और हमने क्या करना है, सारे लेटर्स में 1 ही ऐड करना है, कोई अलग अलग नहीं है, तो सीधे +1 करते हैं। FG इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सीधे, क्योंकि ज्यादा गैप नहीं है, ठीक है। RS, O के बाद P, G के बाद H, तो GSPH यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये भी एक टाइप था वर्ड कोडिंग का, जहां पर क्या किया, कुछ ऐड कर दिया, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। In a certain language, if friend is written as UIRVMW, then how is trader will be written in that language? हमें दिया है FRIEND, फ्रेंड को कोड किया है IR, इसको जरा सा हम इसको एक के नीचे एक लिखते हैं, ठीक है,
यू, आर के नीचे आई के नीचे आर, वी, एम, डब्ल्यू। तो फ्रेंड को कोड किया है यू आई आर वी एम डब्ल्यू से। तो उस भाषा में हमें बताना है ट्रेडर। ट्रेडर को हम कैसे कोड करेंगे? तो सबसे पहले फ्रेंड को समझते हैं। तो फ्रेंड एफ यहाँ पे क्या होता है? 6 पे होता है। आर आपका 18 पे होता है। आई आपका आई जे से पहले होता है तो 9 हो गया। ई 5 पे हो गया। एम एन 14 पे होता है। डी आपका चौथे पे होता है। यू आपका होता है 21 पे। और आई आपका होता है 9 पे। आर आपका होता है 18 पे। एस टी यू वी, वी होता है 22 पे। एम आपका होता है 13 पे। और डब्ल्यू आपका होता है 23 पे। ठीक है। तो हमें क्या करना है? अब हमें देखना है कि इनमें क्या पैटर्न लगा है, यानी कि इसमें कोड कैसे किया है। यहाँ 6 से 21 आ रहा है, यहाँ 18 से 9 आ गया, यहाँ 9 से 18 आ गया, यहाँ 5 से 22 आ गया है, इधर 14 से 13 आ गया, इधर 4 से 23 आ गया है। तो आपको एक चीज समझ में आ रही है? देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 21 है। 21 प्लस 6 कितना होता है? 27 होता है। यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 9 है। 18 प्लस 9 फिर 27, 9 प्लस 18 27, 5 प्लस डब्ल्यू 22 27, एन प्लस एम यानी कि 14 प्लस 13 27, डी प्लस डब्ल्यू यानी कि 4 प्लस 23 अगेन 27। तो 27 का कॉन्सेप्ट क्या है? अगर सबका सम 27 है, इसका मतलब सारे क्या है? एक दूसरे के अपोजिट लेटर्स हैं। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो कोडिंग करी गई है वो क्या करी गई है? इस हर एक लेटर के सामने उसका अपोजिट लेटर लिख दिया है। अब आपको अपोजिट लेटर याद है तो ठीक है, वरना 27 माइनस करोगे फिर उस लेटर को लिखोगे। ठीक है। अब यहाँ पर टी क्या होता है? 20। आर आपका क्या होगा? 18। ये 1 पे हो जाएगा। डी 4 पे है। ई 5 पे है। आर फिर 18 पे। कुछ कुछ तो क्वेश्चन में मिल जाएंगे। आर का जो अपोजिट है वो कितना है? आई है। ए का जो अपोजिट होता है क्या होता है? जेड होता है। डी का अपोजिट कितना हो जाएगा? 23 यानी कि डब्ल्यू हो जाएगा। ई का अपोजिट कितना हो जाएगा? 22 यानी कि वी हो जाएगा। और आर का अपोजिट फिर क्या है? आई है। अब बचा टी। टी का अपोजिट क्या होगा? 7। और 7 किसका होता है? जी। तो क्या हो जाएगा? जी आई जेड डब्ल्यू वी आई। तो ये क्या हो गया आपका? ट्रेडर के लिए कोड वर्ड हो गया। इस तरीके से वर्ड कोडिंग में डिफरेंट डिफरेंट वो क्या कर सकता है? यूज कर सकता है रूल। कहीं पर अपोजिट लिख सकता है, कहीं पर डायरेक्ट कोडिंग कर सकता है, कहीं पे कुछ प्लस कर सकता है, कहीं पे प्लस भी कर सकता है और माइनस भी कर सकता है अल्टरनेट फॉर्म में। ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन इसका। एक गोपाल इज कोडेड एज MIVUR। यहाँ पर गोपाल को कोड किया है MIVUR। ठीक है। MIVUR। तो हमें बताना है कि हम राधा को कैसे कोड करेंगे। तो पहले गोपाल को MIVUR उसने किस फॉर्म में लिखा है, क्या इसमें अप्लाई किया कि उसने इसको ये कोड किया है। तो पहले इनके प्लेसेस वैल्यू लिख लेते हैं। जी का 7 होता है। ओ आपका 15 होता है। पी ओ के बाद आता है। ए फर्स्ट नंबर पे आता है। एल जे के एल यानी कि 12 हो जाता है। आर आपका 18 है। यू आपका STU यानी कि 21 है। वी आपका 22 है। आई आपका 9 है। एम आपका कितना है? 13 है। तो आप देखोगे यहाँ पे 7 से 13 पहुंचा, 15 से 9, फिर 16 से 22, फिर 1 से 21, फिर 12 से 18। तो देखो 7 से 6 आगे बढ़ा तो कितना मिला? 13। 15 में से 6 घटा तो 9। 16 में फिर 6 जोड़ा तो 22। एक में फिर क्या गया? 6। एक से 6 पीछे गया, मतलब ABCD का ए से वापस गया, ए से सीधे जेड गया। ठीक है। ए से माइनस करने का मतलब है वापस बैकवर्ड काउंटिंग करना। जेड, फिर वाई, फिर एक्स, फिर डब्ल्यू, फिर यू, इस तरीके से आएगा। ठीक है। VW तो 21, 6 पीछे जाएगा तो यू आएगा। और 12 में प्लस क्या कर दिया? 6 कर दिया। तो यहाँ पर इसने जो कंसेप्ट लगाया ना वो क्या किया? पहले लेटर में +6 किया, दूसरे लेटर में -6 किया। पहले में +6 किया, दूसरे में -6 किया, फिर +6 किया। यानी कि +6 -6 ऑल्टरनेट यहाँ पे चलाया है। तो हम सेम चीज यहाँ पे राधा के लिए करेंगे। ये +6 होगा, ये -6 होगा, ये +6 होगा, ये -6 होगा, और ये फिर +6 होगा। ठीक है। तो R से +6, तो अभी इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? R का 8 हो गया। A 1 पे हो गया। D 4 हो गया। H आपका होता है 8 पे। और A आपका होता है 1 पे। ठीक है। तो A से 6 आगे जाएगा तो कितना आएगा? 7 आएगा। और 7 क्या होता है आपका? G। और यहाँ पर क्या है? H से 6 पीछे जाएगा तो 8 - 6 2 2 यानी कि B। D से 6 आ गया, 6 4 10, और 10 क्या होता है आपका? J। 1 से 6 पीछे जाना, अभी हम क्वेश्चन में भी गए 1 से 6 पीछे तो सीधे लिख देंगे U यानी कि 21, और 18 से 6 आगे जाएगा 24 यानी कि X। तो XUZBG, XUZBG क्वेश्चन में देखते हैं। XUZJBG, XUJBG, और क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट
आंसर। ठीक है, तो ये था वर्ड कोडिंग के कुछ क्वेश्चंस डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। अब सेकेंड इज नंबर एंड सिंबल कोडिंग। नंबर एंड सिंबल कोडिंग में क्या होता है, यहाँ पर हम किसी वर्ड को अगर नंबर या फिर सिंबल से कोड कर दें तो उसे बोलते हैं नंबर एंड सिंबल कोडिंग। एक एग्जांपल देखते हैं कैसे। सपोज आपको क्वेश्चन में दे दिया इफ ए इज कोडेड एज 2, इफ ए इक्वल टू 2 एंड, और आपको साथ में एक चीज और दे दी GOLD, गोल्ड इज अ वर्ड, इस वर्ड को कोड कर दिया 42 से। तो आपको पूछा कि हाउ शर्ट विल रिटन एज इन दिस लैंग्वेज, शर्ट को इस लैंग्वेज में क्या लिखेंगे। अब शर्ट तक जाने से पहले हमें समझना पड़ेगा ये वाला और ये वाला कॉन्सेप्ट। तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्या है, अब आपको पता है ए की पोजीशन वैल्यू तो होती है 1, लेकिन इसने 1 में क्या कर दिया, 1 और ऐड कर दिया, इसको लिख दिया 2। तो यहाँ पर भी सेम देखते हैं क्या यहाँ पर भी ऐसा किया है। तो जी क्या होता है, 7वें पे होता है, ओ 15 पे होता है, एल 12 पे और 4 पे। तो यहाँ पर इसने एक लेटर में एक जोड़ दिया, यहाँ पे 7 देखते हैं, 7 में एक जोड़ लिया, 8 हो गया, ये हो गया आपका 16, ये हो गया आपका 13 और ये हो गया 4 1 5 5। तो सब सारे लेटर्स की प्लेस वैल्यू में एक एक जोड़ दिया, तो ये आ गया 1 1 ऐड कर दिया। अब इनको ऐड करते हैं, 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 13 हो गया 37, 37 प्लस 5 होता है 42। तो यस, हमें यहाँ से अपना कोड रूल पता चल गया कि हमें क्या करना है, हर एक लेटर की जो प्लेस वैल्यू उसमें 1 ऐड करना है, फिर सारे लेटर्स को जो प्लेस वैल्यू उनको ऐड कर देना। तो हम लोग शर्ट में भी यही करेंगे, ठीक है। तो SHIRT, अब शर्ट जो होता है एस 19 पे होता है, पर हम जो ऐड करेंगे वो क्या होगा 20। एच क्या होता है 8 पे होता है, पर हम ऐड करेंगे 9। आई 9 पे होता है, हम ऐड करेंगे 10। आर आपका किस पे होता है 18 पे होता है, और हम ऐड करेंगे 19। टी 20 पे होता है और हम ऐड करेंगे 21। तो हमें ये ऐड करने हैं, ये वाला। तो इनको ऐड करते हैं, 20 प्लस 9 29, 29 प्लस 10 इज 39। ठीक है, ये हो गया आपके 39, 39 इतना 39 हो गया, 39 प्लस 19, 39 प्लस 10 हो गया 49, 49 प्लस 9 हो गया आपका 58, 58 प्लस 21 आपका हो गया 79। तो 79 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो व्हेन वी कोड एनी वर्ड in form of numbers and symbols, then it is called number and symbol coding। number and symbol coding के कुछ questions देखते हैं, ठीक है। There's a question, if able is written as 5324, bingo is written as 36178 and then bangle can be written as। क्वेश्चन में दिया है ABLE, एबल को कोड किया है 5324 से, मतलब इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। बिंगो BINGO, बिंगो इज रिटन एज, बिंगो को लिखा है 36178। तो हमको बताना है बैंगल को कैसे लिखेंगे। अगर आपने इनकी लेटर्स देखे होंगे BANGLE, तो BANGLE सब कुछ हमें इन क्वेश्चंस में जो गिवन है वहां से हमें जो आंसर में पूछा है वो सब मिल जा रहे हैं, सारे लेटर्स मिल जा रहे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कोडिंग करेंगे। तो बी को किससे लिखा है, देखो 3 से, यहाँ भी बस मैच कर लो, क्या यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, अगर है तो यस डायरेक्ट कोडिंग है। तो बी क्या हो जाएगा 3, ए की जगह क्या लिखेंगे 5, यस, एन की जगह क्या लिखेंगे 1, जी की जगह लिखेंगे 7, एल की जगह लिखेंगे 2 और ई की जगह लिखेंगे 4। तो 35174, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप डायरेक्ट कोडिंग को भी यहाँ पर समझिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन में कभी कभी डायरेक्ट कोडिंग दिया होता है और हम वहां पे बिल्कुल दिमाग लगा रहे होते हैं कि क्या ऐड किया होगा, क्या माइनस किया होगा, ठीक है। तो ध्यान से सारे लेटर्स देख लीजिए कि क्या क्वेश्चन में वो सारे हैं या नहीं है। Next question is, if D is written as 4 and dog is written as 26, then हमें बताना है एनिमल को कैसे कोड करेंगे। तो देखिए डी को 4, तो डी को 4 से तो बिल्कुल दिमाग में आ रहा है कि अरे डी की जो पोजीशन वैल्यू होती है वो तो 4 ही होती है, तो डी को 4 से कर दिया। अब यहाँ पे भी सेम चीज देखते हैं, डी तो 4 होता है, ओ तो 15 होता है और जी तो 7 होता है। अब तीनों को ऐड करते हैं, 19, 19 प्लस 7 9 7 16 26। यस, इसमें तो क्या करा है, प्लेसेस वैल्यू को बस ऐड किया है। हमेशा ऐड होगा जरूरी नहीं, कभी कभी क्वेश्चन मल्टीप्लीकेशन या 2 को प्लस किया 1 को माइनस ऐसा भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस वाला कॉन्सेप्ट, तो सेम चीज हम करेंगे, यहाँ पे 1 लिखा, एन आपका 14 होता है, आई आपका 9 होता है, एम 13 होता है, ए 1 होता है और एल आपका 12 होता है।
तो प्लस 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 करते हैं। तो 12 और 1 13, 13 और 1 13 26, 26 और 9 हो गया आपका 35, 35 प्लस 1 36, 36 प्लस 36 प्लस 14 इज 50। यस, ये क्या हो गया 50। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब देखो इस वाले क्वेश्चन में नंबर इज कोडेड इन फॉर्म ऑफ नंबर, नंबर को ही नंबर से कोड किया गया। 34 को लिख दिया 39304, 27 को लिख दिया 19683, 13 को कैसे लिखेंगे? तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ऐसे कभी कभी नंबर की कोडिंग नंबर से होगी, तो आपको क्या करना है, 34 को इससे लिखा है, और अगर आप देखोगे 34 का क्यूब ना ये होता है। अब इसके लिए आपको तो सॉल्व करना पड़ेगा वहां पे कि 34 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर तक तो याद होना चाहिए, इंटू 34। क्यूब 34 तक लर्न नहीं होता तो आपको क्यूब निकाल के देखना पड़ेगा, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में कंफर्म हो जाएगा। एक्चुअली दिस इज 34 का क्यूब, ये होता है 34 का क्यूब, और ये होता है 27 का क्यूब। तो इसका मतलब अब जो हमारा अगला जो कोडिंग होगा 13, उसको कैसे लिखा होगा, 13 का क्यूब। ठीक है, और 13 का क्यूब कितना होता है, 13 का जो स्क्वायर होता है 169, 169 इंटू 13 दैट इज 2197। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस कभी बनते। नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, यानी कि प्रतिस्थापन कूट लेखन, ऐसी कोडिंग जहां पर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करते हैं मतलब प्रतिस्थापित करते हैं, एक वर्ड की जगह दूसरा वर्ड लिखते हैं, या एक नंबर, एक वर्ड की जगह कोई दूसरा नंबर लिखते हैं, दूसरे की जगह तीसरा लिखते हैं। इस तरीके से हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन वाले क्वेश्चंस को करते हैं, यानी कि एक शब्द को अन्य शब्द के फॉर्म में लिखना। इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो कुछ इस तरीके के बनते हैं, जैसे आप बोल सकते हो ए इज कॉल्ड एज बी, मतलब ए को अगर बी कहा जा रहा है, ठीक है, बी को सी कहा जा रहा है, सी को डी कहा जाता है, और डी को जो है ई कहा जाता है। इस तरह के क्वेश्चन दिए रहेंगे, यानी कि यहाँ पर हमने इस तरीके से क्या करा, इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग ये है, इसको ये बोल रहे हैं, इसको ये बोल रहे हैं, तो हमें क्या करेगा, ऐसे कोई क्वेश्चन फिर पूछेगा इन पे बेस्ड। इसके क्वेश्चन से ही हम देखेंगे, ठीक है, इसमें किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। इसमें जैसे क्वेश्चन है, इन ए कोड लैंग्वेज इफ अ रैट इज कॉल्ड डॉग, देखो रैट को डॉग कहा जा रहा है, मतलब रैट का मीनिंग बना दिया डैग, डॉग सॉरी, रैट को हम डॉग, जो सही एक्चुअल में एक रैट है लेकिन उसको हम रैट नहीं बोले, उसको हम डॉग बोलेंगे। ठीक है, इसको ऐसे समझना है, डॉग इज मंगूस, डॉग को मंगूस बोलेंगे, एंड मंगूस इज लायन, मंगूस को बोला गया लायन। जहां पे मंगूस बोलना होगा वहां पे मंगूस नहीं बोलेंगे, हम लायन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि चूहे को कुत्ता बोला जाएगा। अगर आपको किसी को बताना है कि चूहा है तो आप बोलोगे चूहा नहीं बताओगे, आप उसे कुत्ता बोलोगे। कुत्ते को नेवला बोलोगे, नेवले को शेर बोलोगे, शेर को सांप बोलोगे, यानी कि लायन इज स्नेक, स्नेक है, यहाँ पर मेक लिखा हुआ है, एक्चुअली दिस इज स्नेक। एंड स्नेक इज एलिफेंट, स्नेक को शेर कहा जा रहा है, स्नेक इज शेर यानी कि एलिफेंट। एंड देन विच विल बी अ डोमेस्टिक एनिमल, तो इन सब में जो है डोमेस्टिक एनिमल कौन है। अब यहाँ पर आपको ये समझना होगा, इस इन क्वेश्चंस में इनका मीनिंग ये है, एक्चुअल मीनिंग ये, एक्चुअल ये है और इनके मीनिंग ये है। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि इनमें जो है पालतू पशु के रूप में किसको पाला जाएगा। अब हमको एक्चुअल तो हमको पता है, हमें सिर्फ बताना है कि उसका कोड क्या है। तो एक्चुअल मीनिंग क्या है, डॉग सॉरी, एक्चुअल जो है वो क्या है, डॉग। हमें पता है कि डॉग को क्या करा जाता है, पालतू पशु के रूप में कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर जो कोडिंग करी गई है, यहाँ पे डॉग को डॉग नहीं बोलना है, डॉग को क्या बोलना है, नेवला बोलना है। तो हमारा आंसर ही क्या होगा, नेवला, यानी कि मंगूस, बिकॉज डॉग का मीनिंग यहाँ पर क्या है, मंगूस है। तो जहां पे भी हम डॉग बोलेंगे वहां पर डॉग बोलना होगा, हम डॉग नहीं बोलेंगे, हम क्या बोल रहे होंगे, नेवला, यानी कि मंगूस बोल रहे होंगे। इसीलिए पालतू पशु के रूप में किसे पाला जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, मंगूस। दिस इज द कोड लैंग्वेज ऑफ डॉग। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, यहाँ पर हमने प्रतिस्थापित कर दिया है एक शब्द को दूसरे शब्द से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अ पुलिस कॉल टीचर, पुलिस को टीचर कहा गया है, टीचर इज पॉलिटिशियन, एंड पॉलिटिशियन इज, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, पॉलिटिशियन इज डॉक्टर, डॉक्टर इज लॉयर, एंड लॉयर इज सर्जन, देन विल कैच क्रिमिनल्स, तो कौन जो है क्रिमिनल्स को पकड़ता है। अब यहाँ पर भी सेम चीज है, पुलिस को शिक्षक का, जहां पे आपको पुलिस बोलना होगा वहां पे पुलिस नहीं बोलोगे, आप उसको शिक्षक बोलोगे। ठीक है, तो यहाँ पर पुलिस को बोलना है शिक्षक, ठीक है, टीचर बोलना है, और टीचर को बोलना है पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन को बोलना है डॉक्टर,
डॉक्टर को बोलना है वकील यानी कि लॉयर, लॉयर को बोलना है सर्जन। तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा? अपराधी को कौन पकड़ता है? ऑब्वियसली पुलिस पकड़ती है। बट पुलिस को पुलिस नहीं बोलना है, हमें तो पुलिस को क्या बोलना है? हमें पुलिस को टीचर बोलना है। ठीक है, क्योंकि इस कोड लैंग्वेज में पुलिस को टीचर कहा जाएगा, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? टीचर, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। तो प्रतिस्थापन वाले क्वेश्चन इस तरीके के होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज सेंटेंस कोडिंग। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आपकी जो कोडिंग करी होगी एक सेंटेंस के फॉर्म में करी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, इन अ सर्टेन कोड 253 यानी कि 253 मींस बुक्स आर ओल्ड, 546 मींस मैन इज ओल्ड। देखो एक सेंटेंस है बुक्स आर ओल्ड, इसकी कोडिंग नंबर से करी है। ठीक है, ऐसे ही मैन इज ओल्ड दूसरा सेंटेंस है, इसकी कोडिंग भी नंबर से करी है। तीसरा है बाय गुड बुक्स, इसकी कोडिंग भी नंबर से करी है, या फिर आपको आंसर्स पूछे गए। तो हम क्या करेंगे, बुक्स जो हमें पूछा गया, जो हमारे सेंटेंसेस कोड किए हैं, बुक्स आर ओल्ड। ठीक है, तो इसको 253 से कोड किया सपोज, या 253 को इससे कोड किया, ऐसे बोल सकते हो। एंड यहाँ पर मैन इज ओल्ड, इसको कोड किया है 546 से। उसके बाद है बाई गुड बुक्स, बाई गुड बुक्स को करा है 378 से कोड, और आपको पूछा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर। इस पूरी लैंग्वेज कोड में आर किसका अर्थ है, आर का अर्थ क्या है, या आर किसका अर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस को देखेंगे पहले। बुक्स आर ओल्ड, तो तीन तीन से वर्ड्स हैं और तीन नंबर्स हैं। यहाँ पे भी तीन लेटर्स हैं और यहाँ पे तीन नंबर्स, सॉरी तीन वर्ड्स हैं तीन नंबर्स है। सेम चीज लास्ट में भी है। अब पहले और दूसरे में देखिए कुछ कॉमन तो नहीं है। यस, पहले और दूसरे में क्या है, बुक्स आर ओल्ड, और यहाँ पे भी क्या है, मैन इज ओल्ड। तो ओल्ड ओल्ड कॉमन है, इसका मतलब ओल्ड की जो कोडिंग होगी वो क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, तो ओल्ड इज कोडेड एज 5, ये हमें पता चल गया। या 5 इज कोडेड एज ओल्ड, यहाँ पे हमें पता चला कि 5 को किससे कोड किया है, ओल्ड से कोड किया है। उसके बाद अब फर्स्ट और सेकंड में कोई और नहीं है। सेकंड और थर्ड में देखते हैं, मैन इज ओल्ड बाय गुड बुक्स। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड में तो कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर बुक्स एंड बुक्स फर्स्ट और थर्ड में कॉमन है। बुक्स आर ओल्ड एंड बाय गुड बुक्स। अब बुक्स आर ओल्ड में 5 तो चला गया है, लास्ट वाले में है बाय गुड बुक्स, तो बुक्स और बुक्स कॉमन है। अब देखेंगे फर्स्ट और थर्ड में बुक्स के लिए क्या कोडिंग करेगी, जो कॉमन होगा वही होगा। यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, इसका मतलब बुक्स के लिए जो कोडिंग करी गई है वो किससे करी है, 3 से करी है। तो 3 की कोडिंग बुक से करी, 5 की कोडिंग ओल्ड से करी। तो हमें पूछा है कि आर किसका अर्थ है, तो बच्चा क्या, बुक की कोडिंग पता चल गई, ओल्ड की पता चल गई, तो आर क्या होगा, आपका 2 होगा। इसका मतलब आर किसका अर्थ है, इसका मतलब 2 को आर से कोड किया गया है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। आर को जो है वो 2 से कोड किया गया है। तो इस तरीके से सेंटेंस वाले जो कोडिंग के क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरीके से आते हैं। बस इसमें एक ही चीज आपको कॉमन ढूंढना है, कॉमन वर्ड, कॉमन जो कोड नंबर है वो आपको ढूंढना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ सर्टेन लैंग्वेज पिक विक निक मीन्स विंटर इज कोल्ड। देखो यहाँ पे पहला है पिक विक निक का मतलब है विंटर इज कोल्ड। टू निक रे मीन्स समर इज हॉट। ठीक है, सेकंड वाला है। थर्ड इज रे थो पा मीन्स नाइट्स आर हॉट। अब अगर आप फर्स्ट और सेकंड को देखोगे, फर्स्ट और सेकंड को देखोगे तो यहाँ पर इज और इज, यहाँ पर भी इज आ रहा है, यहाँ पर भी इज आ रहा है, और कुछ कॉमन नहीं है। इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड में इज के लिए जो कोड होगा वो सेम होगा। तो यहाँ पर पिक विक निक, और यहाँ पर है टू निक रे। तो देखो निक यहाँ पर भी है और निक यहाँ पर भी है, इसका मतलब इज को जो है वो निक से कोड किया गया है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड से सिर्फ इतना पता चल रहा है। अब सेकंड और थर्ड में चलते हैं। सेकंड वाले सेंटेंस में है समर इज हॉट, और थर्ड में है नाइट्स आर हॉट। तो सिर्फ और सिर्फ हॉट जो है इधर भी कॉमन है और इधर भी कॉमन है। तो हॉट यहाँ पे कॉमन है, तो इनके क्या होंगे, कोड भी सेम होंगे। तो देखो टू निक रे, रे था थोपा, तो इसका मतलब रे, रे इज द, रे के लिए क्या कोड है यहाँ पे, हॉट। ठीक है, हॉट इज कोडेड एज रे, तो हॉट को रे से कोड किया गया। हमें किसके लिए चाहिए, ग्रीष्मकाल यानी कि समर के लिए चाहिए। तो अब देखो हमारा क्या बचा, अगर आप यहाँ देखोगे टू निक रे में निक का भी पता चल गया, रे का भी पता चल गया। अब यहाँ पे क्या है, समर इसका भी पता चल गया, हॉट का भी पता चल गया। तो पहले वाले में, सेकंड वाले में सॉरी, समर इज हॉट में हॉट की कोडिंग हो गई, इस की कोडिंग हो गई, बचा क्या, सिर्फ समर। तो यहाँ पे क्या होगा, टू निक रे जो लिखा है
समर इज हॉट में, समर इज हॉट में हॉट की कोडिंग थी रे, इसकी कोडिंग थी निक, तो बचा क्या? समर, समर की कोडिंग किससे करी है? TO2 से करी है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये है आपके कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चंस। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, इसकी और प्रैक्टिस करिएगा। जो आज का टॉपिक था इसमें कोडिंग डिकोडिंग में हमने कोशिश करी कि हर तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे कराने की कोशिश करी जाए, तो जितना पॉसिबल हो सका वो सारे टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए हैं। तो कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू एवरीवन।